आधार पर कीजिए। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में अपनी विश्वसनीयता को स्थापित किया है और लोगों के साथ जोड़ करके बताया है कि किस तरह से इस सरकार के खिलाफ जनता का सहयोग आवश्यक है और जनता को अपनी मुहिम के साथ जोड़ने की कोशिश की है और इस मुहिम में काफी हद तक सफल है, इसलिए बेचैनी है। और कोई ऐसा एक राज्य नहीं, कोई एक ऐसा राज्य आप नहीं ले सकते हैं जिस राज्य में एनडीए को चुनौती देने के लिए विपक्ष के पास ताकत रही है। बस संगठित ताकत की आवश्यकता है। जी जी बिल्कुल, संगठित ताकत, और उस ताकत को हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और 17-18 तारीख को बैठक होने जा रही है विपक्षी एकता के लिए, और उस बैठक के बाद शायद ये ताकत और मजबूती के साथ बाहर निकल के आती हुई दिखाई दे आप लोगों को। और ये सवाल और उस सवाल का जवाब यहां इसलिए जरूरी था, इसलिए लाजमी था, क्योंकि आप जानते हैं कि कई ऐसे नैरेटिव सेट किए जाते हैं और पहले से आपको डरा दिया जाता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव। ऐसा नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। और बहुत मजबूती के साथ यहां विपक्ष, बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी, बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के एक नेता जिनको आपने 4000 किलोमीटर पैदल चलते हुए देख लिया, राहुल गांधी, ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। तो एक मजबूती के साथ आगे इस चुनाव में जाती हुई न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि विपक्षी दल भी दिखाई दे रहे हैं। जरा जल्दी जल्दी अब क्लोजिंग कमेंट की ओर आना चाहता हूं, समय खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे दो साथी जिनके पास जरूर आना चाहूंगा। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या अब यहां से जो बात अभी कह रहे थे सुनील शुक्ला जी, बहुत वाजिब बातें, और उनसे पहले अजय शुक्ला जी भी, और उन बातों में यह साफ दिखाई दे रहा है कि एक जो भय, एक डर पैदा किया जाता है, चाहे वो गोदी मीडिया के जरिए कह लीजिए, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए कह लीजिए, और कहीं ना कहीं एक बड़े मतलब एक मास में फैलाया तो जाता ही है। इसलिए यहां पर ऐसे सवालों को मैं लेके आता हूं ताकि कम से कम हमारे साथ जो लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनको समझ में आए कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक दूसरा पहलू भी है, और वो दूसरा पहलू जो है उसको समझ लेना यहां ज्यादा जरूरी है। आईना में एक साइड चेहरा दिखता है तो दूसरी तरफ आपको कुछ नहीं दिखता, और आपको जो कुछ नहीं दिखता है वही दिखाया जा रहा है कि देख यहां विकराल बहुत कुछ है, और एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है ना वहां पे, इसके सामने सब फेल है। लेकिन दूसरे पहलू को, राजीव जी, शबीना अदीब का बहुत मशहूर शेर है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। ये जो 10 साल से न्यू इंडिया बना है ना, वो जो शहजादा कभी कहते थे, सड़क पर जब उस व्यक्ति ने रौंद डाला उस सत्ता के अहंकार को, तो उसके जरा हौसले को पूछे। मैं एक दूसरा शेर अर्ज कर रहा हूं राहुल गांधी के हौसले के लिए। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। राहुल गांधी ने पूरे हिंदुस्तान का जो आसमान है, उम्मीदों का, आकांक्षाओं का, अपेक्षाओं का, उसको अपने माथे पर उठा लिया है, और अब वो चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं इस सत्ता के तार को चूर करने के लिए, उसका जो अपना पूरा अटैक है उसका मुकाबला करने के लिए। और इसीलिए राहुल गांधी सिर्फ एक व्यक्ति भर नहीं है, राहुल गांधी एक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, और ऐसी पर्सनालिटी के जिस पर चारों तरफ से हमले हुए, क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं बनाने की कोशिश हुई, लेकिन हीरा चाहे धूल में पड़ा हो या खलिहान में पड़ा हो, हीरा आखिर हीरा ही होता है। जब धूल हटती है, जब गर्दो गुबार हटता है, तो उसकी चमक जौहरी को अच्छी लगती है, लेकिन जो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते उनकी आंखों को चुभती है। तो ये जो पूरी भक्त मंडली है, उसकी आंखों में अब राहुल गांधी चुभ रहे, लेकिन जो इस देश का जौहरी है, जो नागरिक है, उसके लिए राहुल गांधी उस धूल में पड़े हुए, वहां से नखरे हुए उस हीरे के समान है, जो अब उनका मार्गदर्शन कर रहा है, जो उनके लिए नई राह तलाश रहा है, राह दिखा रहा है, वो उस मशाल की तरह है। राजीव जी, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं। निराला की एक लंबी कविता है, बहुत सुंदर कविता, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा में एक जिक्र आता है कि रावण का जो लगातार संहार चल रहा है,
राम की सेना पराजित हो रही है और राम हताश हैं, निराश हैं और उनको लगता है कि हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, अब शायद हमको उठ करके जाना पड़ेगा। लेकिन उस रात्रि में एक जलती हुई मशाल है। आज इस देश के हालात यही हैं कि जहां जनमानस एक साल पहले बिल्कुल निराश था, विपक्ष निराश था, आज वो मशाल जो कहीं दूर जल रही थी सामने आकर के पूरा ज्वाला में तब्दील हो चुकी है। उनके लिए जिन्हें ये लगता था कि जो हमसे पहले सत्ता नशी था उसको अपने खुदा होने पर यकीन था, हबीब जालिब का जो शेर है मैं उसको बीच से कहीं काट करके कह रहा हूं। तो ये जो सत्ता नशी है इनको लग रहा है कि नहीं मैं ही खुदा हूं, मैं ही भगवान हूं। उसके लिए आ गया है एक जनता के बीच से निकल करके जननायक, और वो उस सत्ता के अहंकार को भी चूर चूर करेगा और लोगों के लिए उम्मीदों का और सपनों को संजोने का काम भी करेगा। जी राजू जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू यहां पर जो महत्वपूर्ण बात वही है कि राहुल गांधी या विपक्ष अगर मजबूती के साथ डटा हुआ दिखाई दे रहा है तो आप ये समझिए कि मुकाबला जो है वो एक तरफा नहीं है। ये 2019 नहीं है दोस्तों, ये 2023 है और 24 में चुनाव है। उससे पहले 5 राज्यों के चुनाव अभी और 4 राज्यों के चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ, जिसमें उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, सिक्किम भी है। तो इसलिए 9 राज्य, कितने राज्य हाथ में आते हैं बीजेपी के, और अभी जितने चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में क्या हालत हुई है बीजेपी की, कितने राज्यों में, अभी सुनील शुक्ला जी बता भी रहे थे कि कितने राज्यों में बीजेपी है, ये आप गिन लीजिए अपने दम पर। मध्य प्रदेश से हमारे साथी जुड़े हुए हैं और वो अच्छी तरह से बताएंगे कि मध्य प्रदेश में क्या हाल है। उस पर चर्चा तो हम